वल्लभ नाम रे। कहो ब्रज वल्लभ जपो ब्रज वल्लभ रटो ब्रज वल्लभ नाम रे। कहो ब्रज वल्लभ रटो ब्रज वल्लभ कहो ब्रज वल्लभ नाम रे। कहो ब्रज वल्लभ रटो ब्रज वल्लभ जपो ब्रज वल्लभ नाम रे। कहो ब्रज वल्लभ रटो ब्रज वल्लभ जपो ब्रज वल्लभ नाम रे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय जय गुरु वृंदावन गुरु वनचंद्र। जय जय गुरु वृंदावन गुरु वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय प्यारो वृंदावन प्यारो वनचंद्र। प्यारो वृंदावन प्यारो वनचंद्र। जय राधा वल्लभ जीवन हरिवंश जय जय जीवन वृंदावन जीवन वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय हो जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय जय गुरु वृंदावन गुरु वनचंद्र। जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय जय गुरु वृंदावन गुरु वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय जय गुरु वृंदावन गुरु वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय जय श्री वृंदावन
प्यारो हरिवंश लड़ाइए। श्री हरिवंश गुरु हरिवंश प्यारो हरिवंश गाइए। श्री हरिवंश गुरु हरिवंश प्यारो हरिवंश लड़ाइए। गुरु हरिवंश श्री हरिवंश प्यारो हरिवंश गाइए। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ 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 गाइए। श्री हरिवंश गुरु हरिवंश प्यारो हरिवंश लड़ाइए। श्री हरिवंश गुरु हरिवंश श्री हरिवंश गाइए। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ गाइए। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ गाइए। श्री हरिवंश गुरु हरिवंश प्यारो हरिवंश लड़ाइए। श्री हरिवंश गुरु हरिवंश प्यारो हरिवंश गाइए। जय राधा 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 गाइए। राधा 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 गाइए। जय राधा 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 गाइए। राधा 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 गाइए। श्री हरिवंश गुरु हरिवंश प्यारो हरिवंश लड़ाइए। श्री हरिवंश गुरु हरिवंश प्यारो हरिवंश गाइए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय श्री वृंदावन श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय गुरु वृंदावन गोवर्धन जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय गुरु वृंदावन जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय प्यारो वृंदावन प्यारो वर्धन जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय गुरु वृंदावन गुरु राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय श्री वृंदावन जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय श्री वृंदावन जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय श्री वृंदावन श्री जय श्री वृंदावन श्री जय जय श्री वृंदावन श्री जय जय श्री वृंदावन श्री जय श्री वृंदावन श्री कहो ब्रज वल्लभ जपो ब्रज वल्लभ रटो ब्रज वल्लभ नाम रे। आज ठाकुर जी की कथा का षष्ठम दिवस और आज लग रहा है थोड़ी थकावट हो गई है सबको, है? जो समय से आने वाले वो पीछे आ रहे हैं। देखिए ठाकुर जी के काम में थकावट स्वाभाविक है। अब महाराज कल आप गोवर्धन की परिक्रमा लगावे गए, गिरिराज जी को 56 भोग लगाया, उत्सव में नाचे भी, तो थकावट तो स्वाभाविक है। भाव से गए पर थके तो सही। और फिर आपने
अन्नकूट का प्रसाद भी बांटा, पर अभी थकना नहीं है। हाँ, आज तो ठाकुर जी को ब्याह बारात तो आज ही आएगी। श्री ठाकुर जी महाराज की विशेष कृपा, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा, ये जो 7 दिन है कब निकल गए पता ही नहीं चला। हमारा कल लास्ट दिन भी आ गया, कल विराम दिवस भी आ गया हमारी कथा का। 2 महीने से चर्चा में थे, भागवत करेंगे भागवत करेंगे। भगवान की कृपा का अनुभव बड़ी शीघ्रता से विराम होता है। भगवान की कथाओं का जो चरित्र है ना, ये इनका समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। वैसे तो ठाकुर जी की कथाएं हमारे हृदय के अंदर अनवरत चलनी चाहिए, अनवरत हमारे हृदय के अंदर रहनी चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा ये सब आयोजन तो कभी कभार समय समय पर ही होते हैं, जब बहुत उच्च कोटि का समय आता है, तब ऐसे कार्य कराने की मन में भावना जागृत होती है, या करने की भावना जागृत होती है। कहते हैं जब दैव अनुकूल होता है ना, तब कुछ यज्ञ करने का मन में भाव आता है। बोलो राधे राधे। नहीं तो महाराज कहाँ लोगों के मन में आजकल ठाकुर जी के इतनी लंबे भागवत को नाम सुन के लोग वांग कि महाराज बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा समय लगेगा। हाँ, पर देखो जब कराने आदमी बैठता है ना, करने बैठता है, तो महाराज 7 दिन कब निकल जाते हैं इनका पता भी नहीं चलता। एक एक दिन क्षण के समान जाता है, ऐसे निकलता है। ये प्रभु की भक्ति है। ठाकुर जी हृदय पटल में जब आते हैं ना, तो एक बार आए फिर ओझल हो गए, फिर आए फिर ओझल हो गए। ये चलता है हृदय पटल के अंदर। कल आप लोग गिरिराज महाराज की कथा सुन रहे थे। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को गोवर्धन नाथ की लीला को श्रवण कराया। श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज महाराज का दर्शन तो आप सब लोगों ने किया ही होगा। बोलो राधे राधे। आपको प्राकट्य स्थल के विषय में भी बताया, जहां ठाकुर जी ने प्रकट होकर के भगवान के पिता श्री नंद बाबा, यशोदा मैया और उनके समस्त पार्षदों के साथ भगवान ने ग्रहण किया। ज्यादातर लोग तो समझते हैं कि महाराज गोवर्धन में जो दान घाटी है वहीं पे खाया होगा, पर वहां नहीं ग्रहण किया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने ग्रहण किया आन्योर गांव में, और जो पूर्व दिशा की तरफ ठाकुर जी खड़े हुए हैं उस जगह पर ठाकुर जी ने खड़े होकर के ग्रहण किया। गिरिराज महाराज साक्षात हम लोगों के बीच में दर्शन दे रहे हैं, साक्षात रूप में दर्शन दे रहे हैं। और पर्वत के रूप में 2 या 3 जगह ही विराजमान है ठाकुर जी। एक तो श्री गोवर्धन नाथ, दूसरे श्री कांतानाथ। बोलो राधे राधे। कांतानाथ जी चित्रकूट में विराजमान है, उनकी भी परिक्रमा होती है। उनकी परिक्रमा छोटी है और गोवर्धन नाथ की थोड़ी बड़ी है, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। आप लोग दर्शन करने गए होंगे श्री गिरिराज महाराज के, तो गिरिराज महाराज का जो ऊपर मंदिर बना है ना, जतीपुरा और आनेवर के बीच में, उसमें दर्शन किया आप लोगों ने कभी? अच्छा, क्या अनुभव हुआ वहां दर्शन करके? कहां तक आप पहुंचे? वहां एक तो सामने जब आप जाएंगे तो श्री जी बाबा का ऐसे ही नहीं करके आए, वहां नहीं कर पाए। वहां रोजाना नित्य प्रति श्री जी बाबा श्रीनाथ द्वारा से आते हैं और उसी मंदिर में आकर के शयन करते हैं। मंगला आरती तो होती है नाथ द्वारा में और शयन आरती होती है जतीपुरा में। बोलो राधे राधे। ये नियम है। मंगला आरती कहाँ होती है? नाथ द्वारा।
और शयन आरती होती है हमारे ब्रज में। ठाकुर जी कहते हैं बोले पूरे दिन में कहीं भी घूमूं, रात में अपने घर में आके ही सोता हूं। बोलो राधे राधे। वहां ठाकुर जी का बड़ा विशाल पलंग लगा हुआ है, जैसे वृंदावन में आप लोग दर्शन करते हो ना, लड्डू टूटे हुए, दांतन छबी हुई, झारी का लोटा, जो झारी है, जो लोटा है चांदी का, उसका जल गाया, वो दृश्य श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ का जब सुबह प्रातः काल मंदिर खुलता है तो वहां पे भी महाराज लड्डू टूटे मिलते हैं, दांतन छबी हुई मिलती है, झारी का लोटे का जल गाया मिलता है, और जो पलंग की सैया का जो चद्दर है ना, वो चारों तरफ महाराज ऐसी मिले से ठाकुर जी अभी सो के गए। फूलों की मालाएं होती हैं, पान के बीरा होते हैं, वो भी दबे हुए मिलते हैं। ये नित्य प्रति का दर्शन है श्री गोवर्धन नाथ। और सबसे बड़ा प्रमाण एक और है कि नाथ द्वारा में सोने का रथ है श्रीनाथ जी, श्री जी बाबा का। रोजाना वो झाड़ा पोंछा जाता है कि कहीं धूल नहीं रह जाए, और महाराज रोजाना जब सुबह प्रातः काल दर्शन खोलता है तो 1.5 इंची धूल जमी मिलती है। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी वहां से चल करके उस रथ से रोजाना ब्रज आ जाते हैं और सोते महाराज गिरिराज पर्वत के ऊपर, वहीं अपने श्रीनाथ जी वहीं आकर के, और अगले दिन सुबह फिर से चले जाते हैं। एक राजा की पुत्री है, श्री गोवर्धन नाथ से बड़ा प्रेम करती है। मीरा जैसी बहुत सारी भक्त हुई, मीरा से प्रेरित होकर के वो राजा की पुत्री ने सोचा कि मैं भगवान को ही अपना सब कुछ मानूंगी, प्रभु से ही संबंध बनाऊंगी, प्रभु को ही अपना मानूंगी महाराज। और श्री गोवर्धन नाथ में आकर के गिरिराज महाराज की बड़ी महाराज सेवा करने लगी, बड़े भाव से। एक दिन श्री जी बाबा से बोले महाराज संसार मैं कहने को तो मेरा परिवार है, परंतु मैं संसारिक परिवार को नहीं मानती, मैं केवल आपको अपना मानती हूं। बोलो राधे राधे। और मैं आपसे मन ही मन मीरा की तरह मैं आपको अपना पति मान चुकी हूं। ये बात जैसे ही कही, और आप ही महाराज मेरे इष्ट हो, आप ही मेरे प्रभु हो, और आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं आपके साथ ही रहूंगी, आपको तनिक एक क्षण भी छोड़ करके नहीं रहूंगी। पर रानी थी, राजा की पुत्री थी, तो एक दिन राजा ने पत्र भेजा, बोले पुत्री बहुत दिन ठाकुर जी की भक्ति कर ली, अब तुम आओ, तुम विवाह के योग्य हो गई हो, तुम्हारा बड़े सुंदर राजकुमार से मैं विवाह कर देता हूं। उस दिन जब इनको पत्र मिला तो ये श्रीनाथ जी के सामने आकर के रोने लगे। प्रभु इस संसार में आपसे प्रेम करके, और मैं संसार रूपी देहधारी मनुष्य से जो क्षण भंगुर है, जो महाराज एक ना एक दिन जाकर के दूर हो जाना है, उस देहधारी मनुष्य से विवाह करके क्या करूं? मेरा विवाह तो आपसे हो चुका है, और जब मैं घर जाऊंगी मैं बताऊंगी कि मेरा विवाह तो श्री जी बाबा से, श्रीनाथ जी से हो गया। तो पिता पूछेंगे तो सही कहां है, और आप तो महाराज यहीं विराजे रहते हो, मुझे भले ही आपके दर्शन का, आपके प्रभाव का महसूस होता हो, आपका दर्शन महसूस होता हो, परंतु सांसारिक जीवों को तो आप महसूस नहीं होते हो सहज में। तो इसलिए बोले प्रभु आप मेरे साथ चलो और मेरे पिता से जाकर के कहो कि मैं आपकी पत्नी हूं, आपने मुझसे विवाह किया है और मैंने आपसे विवाह किया, मेरे साथ चलो। अब महाराज ये ले जा रही थी राजस्थान। अब ठाकुर जी महाराज ने पहले तो मना करी, बोले हम नहीं जाएंगे, यही बुला लो, हम तो यहीं जाए सपनों तेनो यहीं दे देंगे। ठाकुर जी से बात होती थी इसकी।
ठाकुर जी महाराज से कहा कि प्रभु आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो संसार में मुझ पर सब लोग उंगली उठाएंगे। बोले इसने विवाह किया किससे? कृष्ण से। तो प्रमाण तो होना चाहिए, विवाह का प्रमाण नहीं होगा तो महाराज काय को विवाह? चलिए ठाकुर जी ने कहा ठीक है चलूंगा तो सही, पर जहां तुमने पीछे मुड़ के मुझे देखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, फिर एक पैर भी आगे नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं ब्रज को छोड़ के नहीं जाता कहीं भी, और जाऊंगा मिल करके पुनः वापस अपने घर आ जाऊंगा। बोले मंजूर है महाराज। चलते चलते रास्ते में नगर से कुछ दूर रह गई, तो जैसे ही महाराज नाथक द्वारा पहुंची, तो श्रीनाथ जी नाथक द्वारा में कैसे पहुंचे इसकी कथा है। नाथक द्वारा में पहुंची है तो पहुंच करके इसको महसूस हुआ कि लगता है प्रभु पीछे से छोड़ गए। उनके चरणों की आवाज, उनकी पायल की आवाज, उनकी बंसी की आवाज आना इसको बंद हो गई। और जैसे ही इसने पीछे पलट करके देखा तो श्रीनाथ जी वही विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। तो श्रीनाथ जी महाराज, श्री जी बाबा ने कहते ही बोले अब नहीं जाऊंगा, मैंने आपसे कहा था पलट के मत देखना, पलट के नहीं देखते तो जहां तक ले जाना है वहां तक चला जाता। बोले अब देवी मैं नहीं जाऊंगा, अब तो यही बुलाओ सबको। तो रानी ने अपने परिवार के समस्त नगर के समस्त राजाओं को, समस्त परिवारी जनों को खबर दी कि देखो मेरे प्रभु मेरे साथ आए, बस यहीं तक ठाकुर जी को आना था। उसी जगह राजा ने बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया श्रीनाथक द्वारा में। श्रीनाथ जी महाराज आज भी वहां विग्रह के रूप में विराजमान। श्रीनाथ जी अभी कुछ समय पहले 4-5 साल पहले लोगों को स्वप्न देने लग गए नाथक द्वारा में कि अब मेरा समय पूरा हो गया है नाथक द्वारा में, अब मैं वापस जाऊंगा गोकुल, वापस जाऊंगा गोवर्धन। वहां के जो सेवा विग्रह में अंग संगी है वो चिंतित हो गए। बोले ठाकुर जी रोज स्वप्न देते मैं वापस जाऊंगा, बड़े चिंतित रहते। बोले कब महाराज वहां से भग जाए, इनका कुछ पता थोड़ी है, इन्हें कोई बात थोड़ी सकता है, कब महाराज भग ले ठाकुर जी। तो ये लोग चिंतित रहते। देखो गुप्ता जी, अब श्रीनाथ जी का प्रकट में अगर दर्शन करना है तो बता देता हूं कहाँ गए ठाकुर जी। अब आ चुके हैं ठाकुर जी, और गोवर्धन नाथ में आकर के जतीपुरा से पूछरी से और आनेर के बीच में अब सेवित हो रहे गौड़िया संतों से श्रीनाथ जी महाराज बोल रहा दे रहा था। वहां मैं स्वप्न दिए हैं आकर के महाराज, वहां से ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण हुआ है, मंदिर को बनाया गया। आप लोग जब गिरिराज जी की परिक्रमा दो तो आनेर गांव से थोड़ा सा आगे चलोगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो श्री पूछरी के बीच में और आनेर के बीच में श्रीनाथ जी आ चुके हैं प्रकट रूप में। उस विग्रह का आप साक्षात दर्शन करो, प्रभु लगते कि बोलने ही वाले हैं आपसे, और वहां सेवा करते गौड़िया संत बोलो राधे राधे। अब ठाकुर जी वहां से यहाँ संतों के बीच में आ चुके हैं, दर्शन वहां भी होता है, एक विग्रह वहां भी विराजमान है, मान्यता वहां की भी है। पर ठाकुर जी ने अब यहाँ अपना स्थान ब्रज में आकर के बैठ गए, अपने पुनः घर पर आ गए। अब के जब गिरिराज जी जाओ तो वहां दर्शन करने जरूर जाना, बोलो राधे राधे। हाँ, आप दर्शन करोगे ना तो महाराज मोहित हो जाओगे ठाकुर जी से। ऐसे सुंदर स्वरूप में श्री गोवर्धन नाथ सज करके निकलते हैं। नाथक द्वारा में भी क्या श्रृंगार होता होगा, जो श्रृंगार अब इस समय ठाकुर जी का यहाँ हो रहा है प्रकट रूप में। और ये गोवर्धन नाथ कौन है आपको पता ही है, पूर्व जन्म में ये द्रोण के पुत्र हैं। द्रोण के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, भगवत कृपा से श्री गोवर्धन नाथ का जन्म हुआ। और पुलस्त्य ऋषि एक दिन पहुंच गए द्रोणाचार्य जी के यहाँ पर, और द्रोण पर्वत से बोले कि आपका जो पुत्र है गोवर्धन वो मुझे बड़ा सुंदर लगता है, मुझे उसको दे दो। द्रोण जी ने कहा, बोले महाराज
संत ने मांगा है तो मना नहीं कर सकता, कोई सहज में व्यक्ति मांगता तो मैं मना भी कर सकता। सो श्री तुलसी जी महाराज के द्वारा मांगे गए श्री गिर गोवर्धन नाथ को, द्रोणाचल पर्वत के पुत्र को, जब तुलसी महाराज चलने लगे तो उन्होंने गोवर्धन से कहा, गोवर्धन चलो, मैं तुमको ले जा करके और काशी में विराजमान करूंगा और मैं तुम्हारे ऊपर बैठ करके तप करूंगा। बोलो राधे राधे। जब ये बात कही तो गोवर्धन नाथ ने भी ये बात कह दी, बोले महाराज चलूंगा तो सही, पर आपको एक बात बताऊं, जहां आपने मुझे एक बार रख दिया फिर मैं दोबारा वहां से नहीं बढ़ूंगा। तुलसी जी को बड़ा अपने ऊपर महाराज विश्वास था कि मैं ठाकुर जी को एक बार में सीधा काशी में ही जाकर के विराजमान करूंगा, कहीं इधर उधर नहीं रखूंगा, ऐसा मन में भाव था। तो लेकर के चले और जब वृंदावन आए, ब्रजभूमि में प्रवेश किया श्री गोवर्धन नाथ ने, तो गिरिराज जी ने कहा, बोले प्रभु हे श्री राधा रानी, मेरा जन्म मेरा प्राकट्य तो इसलिए धरा पर हुआ है कि महाराज का आनंद ले सकूं, मैं ठाकुर जी को अपने ऊपर विराजमान होकर के वो गौ चराते हुए जब मेरे ऊपर आएंगे तो अपनी वेणु का नाद करेंगे, इंद्र का मान मर्दन करेंगे। तो गोवर्धन नाथ ने, श्री गिरिराज महाराज ने बार बार भगवान से प्रार्थना की, राधा रानी से भी कहा, बोले श्री यमुना जहाँ रहती हो, जहाँ वृंदावन वास करता हो, जहाँ गिरिराज वास करता हो, स्वामी आप भी श्री वृंदावन में ब्रज में वास करोगी और मुझे ये बाबा जाने कहाँ काशी वासी ले जा रहे हैं, मैं काशी नहीं जाऊंगा, मैं काशी जाकर के क्या करूंगा। ठाकुर जी ने वही समय गोवर्धन की सुनी और लीला कर दी महाराज। सायं का समय हो गया, पहले संत ऋषि संध्या कर्म किया करते थे, बिना संध्या के एक पग भी आगे नहीं करते थे। शाम के समय स्नान करके शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के और तब जाकर के हमारा संध्या करके गायत्री जप करके तब आगे बढ़ते। अब महाराज गोवर्धन नाथ ये बात ब्रज में आते ही तुलसी जी महाराज भूल गए कि गोवर्धन ने मुझसे ये कहा था कि जहां रख दोगे वहां से मैं एक पग भी आगे नहीं रखूंगा। तो गिरिराज महाराज को रख करके चले गए, यमुना स्नान किया, संध्या की, संध्या कर्म से महाराज इत्यादि से सबसे निवृत्त होकर के ठाकुर जी महाराज उसी गोवर्धन नाथ को साईं के सूर्य को जल दे करके गायत्री का जप करने के उपरांत आने के बाद में गोवर्धन से बोले चलो गिरिराज। गिरिराज महाराज ने कही, बोले महाराज कहाँ चलो, आपसे मैंने कहा था कि जहाँ मैं एक बार बैठ जाऊंगा फिर मैं वहां से उठूंगा नहीं, अब आपने मुझे यहाँ विराजमान कर दिया है, अब मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, क्रोध आ गया, ऋषि को श्राप दिया, जाओ आज से रोजाना एक तिल की बराबर घटोगे और कलयुग में जिस दिन दिखना बंद हो जाओगे उस दिन पूर्ण कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। बोल गोवर्धन नाथ की। रोजाना प्रातः काल होते ही गिरिराज महाराज एक तिल की बराबर जमीन के अंदर चले जाते हैं। आप लोगों ने शायद अपने जब आप 16-17 साल के रहे होंगे तब गिरिराज का दर्शन किया होगा, और आज गिरिराज का दर्शन कर लेना, कहोगे हाँ महाराज बहुत भीतर चले। मैं स्वयं बचपन से गिरिराज जी जा रहा हूं, तो हमारी तो ननिहाल ही वही है, तो हम तो वहीं रोजाना गिरिराज जी को दर्शन करो करते महाराज। तो हम भी देखते हैं कि 10-15 साल में गिरिराज जी कितने ऊंचे थे और कितने जमीन के नीचे चले गए, कितने गिरिराज जी नीचे चले गए। और जिस दिन गोवर्धन नाथ का दिखना बंद हो गया, जिस दिन गोवर्धन नाथ का दर्शन बंद हो गया बंधुओं, उस दिन समझ लेना पूर्ण कलयुग का प्रवेश हो जाएगा, पूर्ण कलयुग आ जाएगा। भगवान शिवदेव कह रहे राजन, गिरिराज महाराज के पूजन को करने के बाद एकादशी का आगमन हुआ। एकादशी की तिथि का जब आगमन हुआ तो नंद बाबा ने व्रत रखा तो महाराज एकादशी का व्रत होता है ना, तो व्रत में नींद थोड़ी कम आती है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। व्रत में नींद कम आती है, क्यों? क्योंकि पूरा पेट भरे ना है,
आहार तो मिलता है पर खुला आहार थोड़ी मिलता है। नंद बाबा तुम्हारा जल पी करके या थोड़ा सा पया पाना, थोड़ा सा दूध पी करके ही व्रत रहते थे। हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी है महाराज कि बढ़िया देसी घी में कुल्फू की पकौड़ी बना लो, आलू को हलवा बना लो, फल भी खा लो, जूस भी पी लो और महाराज शाम को चाय भी पी लो, सब कुछ खाते ही पीते रहो। व्रत है आज एकादशी का। ऐसे नहीं करते थे व्रत कैसे करते थे? पया पान, एक गिलास दूध पी लिया, कहो तो वो भी नहीं पिया। एकादशी का मतलब ये है। अब महाराज जब व्रत किया तो नींद रात्रि में ज्यादा आई नहीं। बोले के न भूखे भजन न होए गोपाला, ये धरी तुम्हारी कंठी माला महाराज। हमारे यहाँ तो कहते हैं महाराज नित्य सेवा नित्य नाम नित्य पाओ। आठों याम ठाकुर जी का भोग लगाओ और आठों याम ठाकुर जी का प्रसाद पाओ। ठाकुर जी का भोग लगा हुआ था। राधा वल्लभ मंदिर के अंदर में एकादशी को रसिक जन नहीं करते। बोलो राधे राधे। क्यों नहीं करते? कुछ लोग जगन्नाथपुरी में भी श्री एकादशी व्रत नहीं होता है। क्यों नहीं होता एकादशी व्रत? ऐसा नहीं है एकादशी व्रत करना मना है। बोले भैया जिसकी महिमा, जिसकी निष्ठा महाप्रसाद में होती है, ठाकुर जी के चरणामृत में होती है, वो फिर एकादशी व्रत से कई गुना ऊपर हो जाता है। बोलो राधे। एकादशी व्रत करना चाहिए। नंद बाबा ने भी एकादशी व्रत किया, परंतु एक बात ध्यान रखो, जिसकी महिमा महाप्रसाद में निष्ठा होती है ना कि मैं ठाकुर जी का महाप्रसाद ग्रहण किए बिना कुछ भी नहीं करूंगा, तो महाराज ऐसा रसिक व्रत ना करे तो भी उसका व्रत है। बोलो राधे राधे। ये है भाव। हमारे यहाँ पर श्री व्यास नंदन जी हैं, किशोर वन के मालिक। व्यास नंदन जी हरिद्रई में आते हैं। व्यास नंदन जी कैसे हैं समझो बात को। व्यास नंदन जी इतने बड़े उद्भट विद्वान हैं कि 7 ऊंटों पर उनकी पुस्तक चलती है। आज तक गुरु नहीं बनाया, इतने बड़े विद्वान हैं। गुरु की खोज में संसार में घूम रहे। मेरी बराबर योग्य गुरु कोई प्राप्त हो जाए, मेरी बराबर कोई योग्य गुरु मिल जाए। अब गुरु बहुत दिन से नहीं मिला तो एक संत ने एक दिन एक पद गा दिया इनके यहाँ, इनके नगर में जाकर के। किशोरी तेरे शरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे शरणन की रज पाऊं। ये पद गाया महाराज। किशोरी तेरे शरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे शरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे शरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे शरणन की रज पाऊं। या रज याचत शिव ब्रह्मा शिव ब्रह्मादिक शिव सनिकादिक। महाराज इस रज को ब्रह्मा जी महाराज भगवान शंकर कहते हैं कि ये रज मुझे किशोरी के चरणों की प्राप्त। किशोरी तेरे शरणन की रज पाऊं, किशोरी या रज शिव सन कादिक याचत, शिव सन कादिक याचत। सो रज शीस चढ़ाऊं, सो रज शीस चढ़ाऊं,
महाराज ब्रज में श्री दरवंश महाप्रभु बसते हैं, उनके भाव हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे पदों को महाराज सुना, ऐसे ऐसे भावों को सुना, और सुनने के बाद उनकी अब तो श्री व्यास नंदन मिश्र के पुत्र श्री दरवंश महाप्रभु के पास में श्री आज आने लगे हैं व्यास जी। अब किशोर बन के जो संत हैं उनका जब आगमन हुआ, हरित्रयी हरिराम व्यास जी का जब आगमन हुआ, तो हरिराम व्यास जी ने कहा कि वो आपके गुरुदेव कहाँ मिलेंगे? बोले वृंदावन। अच्छा, बोले आपके गुरु से तो शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, उनको तो गुरुजी बनाऊंगा मैं। और परीक्षा लेने के लिए वृंदावन धाम आ गए श्री दरवंश महाप्रभु। उस समय किशोरी जी की रसोई बना रहे, बोलो राधे राधे। महाप्रभु जी किशोरी जी की रसोई बना रहे, राधा वल्लभ लाल के लिए भोग अमनिया बनाए रहे। अब जब भोग बनाए रहे तो इनको आगमन भयो, किसी भक्त ने आकर के कहा, बोले महाराज एक बड़े भारी विद्वान आए 7 ऊंटों पर पुस्तक लेकर के। अच्छा, क्या चाहते हैं? बोले आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। अरे भैया, हमारे पास कहाँ श्री जी की सेवा से फुर्सत जो उनसे शास्त्रार्थ करें। ये प्रिया जी की, लाल जी की सेवा ही इतनी बड़ी है कि उनसे बैठ कर के 2 चर्चाएं कर पाए। चलो फिर भी इतनी दूर से आए तो बुला ला। अब जैसे ही व्यास नंदन मिश्र को आगमन भयो, तो श्री दरवंश महाप्रभु ने जो चूल्हे की आंच जल रही थी उस पर महाराज जल लेकर के और उस अग्नि को बुझा दिया। ये बात जैसे ही व्यासनंदन मिश्र ने देखी तो उन्होंने कहा, महाराज ये काम तो रसोई बनाते बनाते भी हो जाता। तो श्री दरवंश महाप्रभु ने कहा, अरे व्यास जी, ये मन एक है, बहुत जगह नहीं ठहर सकता, बहुत जगह ये मन कार्य नहीं कर सकता। अगर श्री किशोरी जी को प्रसाद बनेगो तो केवल प्रसाद ही बनेगो, फिर बाकी बीच में कोई और वार्तालाप नहीं होगो कि श्री जी को प्रसाद बनाते बनाते कहीं महाराज मुख से एक कण भी गिर गया, कहीं थूका, कहीं निकल करके, तो महाराज सारा प्रसाद अशुद्ध है जाएगो। याली श्री जी के प्रसाद में बीच में बोलो ना जाए करे। बोलो राधे राधे। भगवान को प्रसाद जो बनायो जाए करे, वहां में बीच में भजन ना गाए जाए करे ज्यादा, बस मनी मन में भजन नाम गुनगुनायो जाए करे। क्योंकि कहीं मुख से महाराज एक कण भी निकल के गिर गया तो सब अशुद्ध हो जाएगा। ये भाव सुना तो व्यासनंदन मिश्र को लगा, श्री हरिराम व्यास जी को लगा कि महाराज मैं तो इतने समय से खामा खा का बोझ लादे घूम रहा था, और श्री दरवंश महाप्रभु से उसी समय इस भाव को सुन करके कि महाराज मुझे दीक्षा दो। आप एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो सेवा में परम निष्ठा रखता हो। आज मुझे गुरुदेव भगवान के रूप में आप प्राप्त हुए। तो श्री दरवंश महाप्रभु ने कही, दीक्षा तो आपको प्राप्त हो जाएगी, यमुना किनारे पहले कुटिया बना लो। कुटिया बनाने के लिए श्री व्यासनंदन मिश्र जी जावे लगे तो कई बोले मैं महाप्रसाद में निष्ठा रखियो, और ऐसी निष्ठा श्री हरिराम व्यास जी ने रखी। महाराज अपने घर संतों को बुलाते हैं और रोजाना संतों को प्रसाद खवाते हैं, ऐसी निष्ठा बनी। बड़े बड़े संतों को बुलाएं, रोजाना निमंत्रण दें, अपनी पत्नी के साथ में लग कर के भोजन कराएं, रोजाना नियमित ब्रजवासियों को बुलाएं और प्रसाद खवाएं। श्री जी को उत्सव है, प्रसाद पाओ। हमारे यहाँ के प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद से आप किसी के दिल को भी जीत सकते हो। बोलो राधे राधे। हाँ, प्रसाद ऐसी व्यवस्था है महाराज। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े महाराज धनी मानी लोग एक थोड़े से चरणामृत के लिए और प्रसाद के लिए लाइन लगावे।
तो के महाराज एक बार एक श्री जी को एक टुकड़ा मिल जाए थाल को, वह टुकड़ा के लिए तरसते हैं लोग बाग। ये स्थिति होती है प्रसाद। श्री हरिराम व्यास जी रोजाना श्री राधा वल्लभ लाल को दर्शन करते हैं, रोजाना नियमित दर्शन करते हैं। राधा वल्लभ लाल को दर्शन करने के बाद में और राजभोग को रोजाना प्रसाद ग्रहण करें। एक दिना की बात, कछु संत इनके घर पे आए गए। संतन ने आए करके श्री व्यास हरिराम व्यास जी से थोड़ो ज्यादा भगवान के विषय में पूछ लियो। राजभोग आरती निकल गई, राजभोग आरती को समय है गयो, आरती है गई और हरिराम व्यास जी उनसे चर्चा करने में लगे रहे। जब उन्होंने देखो अरे समय तो ठाकुर जी के प्रसाद पावे को है गयो और राजभोग आरती को है गयो, तो महाराज ये अपने वहां से दौड़े मंदिर के लिए, अपने कक्ष से, अपनी कुटिया से। अब दौड़े दौड़े पहुंचे महाराज मंदिर में। जब तक आरती भी है गई, पंगत भी है गई, ठाकुर जी को भोग भी लग गयो और प्रसाद भी बट गया। बोलो राधा। आज मंदिर में प्रवेश करते ही हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, आज जाने सवेरे सवेरे कौन को मुंह देखे हुए, ना तो ठाकुर जी को प्रसाद प्राप्त भयो, क्योंकि महिमा महाप्रसाद की, ठाकुर जी के महाप्रसाद की महिमा के विषय में वर्णन है। अब महाराज ना तो महाप्रसाद ग्रहण हुआ, ना तो ठाकुर जी का प्रसाद प्राप्त हुआ। मन ही मन इस बात का विचार कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी आए मंदिर में, पूछा प्रसाद किनका कछु बचो है? बोले महाराज सब खत्म। तो क्या भयो? श्री हरिराम व्यास जी महाराज को प्रसाद में इतनी निष्ठा थी कि जो मंदिर में साफ सफाई करवे वाली महाराज मेहतरानी थी, उसकी डलिया में प्रसाद था। बोलो राधे राधे। वो लेकर के जा रही, बातें पूछी, अरे एक बात बता, तेने प्रसाद लियो ठाकुर जी को? बोले हाँ हाँ महाराज लियो। कहा बनो ने दिखाइयो। जैसे ही दिखायो तो महाराज पर ठाकुर जी के, श्री जी के प्रसाद को देख करके रहो ना गयो और एक पकौड़ी उठाई, कढ़ी में थे महाराज और मुख में रख ली। ये सब लीला देख रहे थे लोग। उन्होंने कही अरे देखो व्यास नंदन मिश्र की बुद्धि कैसी भ्रष्ट भई है, मेहतरानी की डलिया में तेने पकौड़ी खाए, ये तो अछूत है गए, अछूत है गए। महाराज ये बात कहवे लग गई। कोई भी व्यास नंदन मिश्र से छिपता नहीं है। श्री तरवंश महाप्रभु से कहा गुरुदेव ये लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मैंने तो श्री जी का प्रसाद ग्रहण किया है। बोले ऐसा करो, संसार को छोड़ने के लिए लोग बाग कितने कितने प्रयास करते हैं। देखो भगवान के महाप्रसाद की कृपा ऐसी भई, लोग तुमसे अपने आप दूर भाग रहे हैं। भगाना पड़ता है परिवार वालों को, महाराज अरे हमको छोड़ो, हमारा मतलब नहीं है, भगवान का भजन करेंगे। ठाकुर जी के मार्ग पर जब व्यक्ति चलता है खींचते लोग। जब कोई संत हो जाता है ना परिवार में से, तो लोगों की श्रद्धा संतों के प्रति क्यों है? सबसे बड़ा कारण क्या है? बोले लोगों की श्रद्धा इसलिए, बोले महाराज हम नहीं कर पाए इस काम को, इसने घर परिवार छोड़ दिया। तो लोग इसलिए उसके पास जाते हैं महाराज प्रलोभन ले करके कि ये कहीं सिद्ध ना बन जाए, सीता पकड़ के खींचो। हरिराम व्यास जी के ऊपर ऐसी कृपा हुई महाप्रसाद की, श्री जी के प्रसाद की। महाराज लोगों को भगाना पड़ता था, मत मिलो। बड़े विद्वान थे लोग, अपने आप कहने लगे अछूत है गए, उनसे मत मिलियो। हरिवंश महाप्रभु ने आदेश दिया, बोले हरिराम व्यास जी यमुना जी पर कुटिया बना करके और भजन कर लो जितना कर सकते। और खूब भजन कियो महाराज। और एक पद लिखा महाराज उन्होंने, उस पद का सबसे पहली लाइन थी, एक पकौड़ी सब जग छूट्यो। एक पकौड़ी में सारा संसार छूट गो महाराज। ये महाप्रसाद की महिमा है। तो हमारे यहाँ पे महाप्रसाद में चरणामृत में जाके माता आस्था हुए, फिर बाबा एकादशी करवे की कहीं कोई जरूरत ना पड़े, क्योंकि महाप्रसाद की महिमा बड़ी उच्च कोटि की है। फिर एकादशी करो या मत करो, श्री जी के पाए हुए थाल में थे महाप्रसाद को ग्रहण करो। आप ये मत सोचना मैंने ये कथा सुनाई तो आपके मन में ये भाव आ गया हो कि महाराज हम भी एकादशी नहीं करेंगे।
अरे एकादशी आप करो, या तो आप इतने बड़े रसिक हो जाओ कि महाप्रसाद चरणामृत लिए बिना आप एक क्षण भी ना रहो, ये होना पड़ेगा, तब आप एकादशी व्रत को त्याग सकते हो। तो भैया हमारा भाव तो महाप्रसाद वालों रे, पहले ठाकुर जी को भोग लगे, भाई थारी में ते हमारो खुनका निकले, तो हमारी एकादशी तो ठाकुर जी करें, बोलो राधे राधे। क्योंकि एकादशी जो है वो सबसे बड़ा व्रत है। यहां भाव है हमारे राधा वल्लभ लाल मंदिर में कि ठाकुर जी को, और एकादशी वाले दिन हमारे ठाकुर जी का खाम है, बोलो राधे राधे। बढ़िया तो उनकी चकाचक तो हमारा रबड़ी जैसे खीर बने, बढ़िया महाराज गरम गरम फुल्का बने, राजभोग प्रसाद की बता रहा हूँ आप लोगों ने, कभी आप चलोगे तो पवाऊ दूंगा बिठाए के, हाँ। और उस प्रसाद को बनाने वाले कोई महाराज हलवाई नहीं होते हैं, हमारे परिवार राजभोग परिवार है, जो राजभोग करता है ना दोपहर की आरती का। हम लोगों की जो ऊपर सुबह सेवा आती है, पूरी 6 महीने की मेरी जो सेवा है, उस सेवा में हम लोग ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, तो हम लोग श्रृंगार वाले गोस्वामी जी गए जाते हैं। एक गोस्वामी जी हैं, वो ठाकुर जी को राजभोग बनावे तो वो राजभोग वाले गोस्वामी कहे जाए। एक है तो वो साईं का संध्या की आरती करें तो वो संध्या आरती वाले कहे जाए, और एक सैन आरती करावे तो वो सैन आरती वाले कहे जाए। ऐसे नियम बना हुआ है ठाकुर जी का सेवा का। हरिवंश महाप्रभु ने अपने सारे पुत्रों में सेवा को विभाजित कर दिया, तो श्रृंगार की ड्यूटी तो हमारी है, बोलो राधे राधे। वहां हमारी है और यहाँ हमारी है, बोलो राधे राधे। हाँ, प्रिया जी को कैसे बिठानो है, कैसे उनकी महाराज पत्रावली करनी है, कैसे प्रिया जी को अंगराग करना है, कैसे प्रिया जी को साड़ी को या उनके लहंगा को धारण करानो है, उसमें तो हमारा सखी को ही प्रवेश होगा ना, तो हम तो उनकी सखी हैं, बोलो राधे राधे। प्रिया जी की सखी हैं, प्रिया जी को श्रृंगार करवे की ड्यूटी हमारी है। और वो आज दिन आए, 450 वर्ष रह गई, 19वीं पीढ़ी में हम आए हैं और हम बस सेवा को आज भी कर रहे हैं, बोलो राधे राधे। 450 वर्ष से परंपरागत सेवा चल रही है, उस सेवा को आज भी हम लोग करें, सब लोग कर रहे हैं। नंद बाबा एकादशी का व्रत था, भूख लगी हुई थी, नेत्र जल्दी खुल गए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन चले गए, नंद बाबा की आदत थी कि नेत्र खुलते ही सीधे, अब हमारे आज की तरह कोई बाथरूम तो थे नहीं जो शॉवर खोला और नहा लिए, उठे और उठ करके यमुना किनारे पहुंचना और वहां जाकर के गोता लगाना। नंद बाबा ने ब्रह्म कमी नहीं रहती, बोलो राधे राधे। और जो 10 बजे उठता है उसके घर में सारी कमी रहती है, ये भी बोलो राधे राधे। जो 5 बजे महाराज सूर्योदय से पहले उठेगा, ठाकुर जी प्रकट रूप में उसके ऊपर कृपा करेंगे, ये बात सत्य है। पुराने लोग जितने भी होते हैं वो सब जल्दी उठ जाते हैं। आजकल बच्चों को तो आदत 4 बजे तक तो जगने की है और सवेरे के 12 बजे तक सोने की है, तो उल्टा क्रम चल रहा है कि नहीं? तभी हमारी आयु भी कम हो रही है, हमारा योग भी खत्म हो रहा है, हमारा परिश्रम भी खत्म हो रहा है, तो बीमारियों का आगमन हो रहा है। किसी भी भक्त के यहाँ चले जाओ, 9:30-10 बजे से पहले तो दरवाजा ही ना खोले। देखो जिस दरिद्रता किसके घर में रहती है, बोलो राधे। ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना लक्ष्मी मैया और उनकी बहन, साथ में दरिद्रता, ये दोनों चलती हैं। या घर में सुबह प्रातः काल माना दरवाजा खुल जाए, स्वस्ति कहे जाए, वहां तो लक्ष्मी को प्रवेश होए, दोनों भी जाए। पहले दरिद्रता जाए, बोले देख के तो हम कोई सो रहे कि ना घर को मान लेते। अब वो देखे जाए कि महाराज के सबरे सो रहे हैं 11 बजे तक, तो वहां दरिद्रता प्रवेश करती है। धन होने से महाराज दरिद्र कहते ना, महाराज इतना धन है वैभव में दरिद्र नहीं है। दरिद्रता किसे कहते हैं कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी मति नहीं है अच्छी। दरिद्रता किसे कहते हैं कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर आत्मबल की कमी है।
दरिद्रता किसे कहते हैं कि आप भगवान के किसी भी कार्य को करने के लिए आप में वो कहते हैं ना कि जो एक एनर्जी बनी होती है, वो इसी को दरिद्रता कहा गया है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूर्य उदय से पहले, और सूर्योदय से पहले उठ करके अपने दरवाजे खोलो ताकि लक्ष्मी सीधी घर में प्रवेश करे। जो ब्रह्म मुहूर्त को जो उठता है वो महाराज जो ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म को पहचानता है। बाकी लोग तो हम सब लोग अपने जब से ये मोबाइल का समय आया है ना तब से तो लोगों के नियम बिगड़ ही गए। वो 12-1 बजे से पहले महाराज वो फेसबुक व्हाट्सएप चलता रहता है, इंस्टाग्राम चलता रहता है, तो उसमें तो 12-1 भी बज जाता है बहुत। अब और नए बच्चों को तो ऐसी आदत है 4-4 बजे तक जगते हैं। क्या कर रहे हो आप लोग, क्या आपकी पढ़ाई होगी, क्या आपकी मति रहेगी? अरे समय से उठो, समय से जागो। महाराज आप 10 बजे तक शयन कक्ष में चले जाओ, सो जाओ, और प्रातः काल आप 5 बजे 4:30-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। हम तो वृंदावन में भी है ना, तब भी हम 4:30-5 पे उठ जाते थे, क्योंकि हम तो मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। और जब से हम यहाँ आए तो अब भी हम उतने बजे उठ रहे हैं, तो हमको तो एक सही लगता है। 6 बजे तो हमारे ठाकुर जी को मंदिर खुल जाए, आरती है जाए। ये नियम है, ये नियम सबको पालन करना चाहिए। जिसको निरोगी रहना है उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। बोलो राधे राधे। रोगों से भी बचता है सब। नंद बाबा उठे और यमुना जी में जाके डुबकी लगाई तो वरुण के महाराज पार्षद बैठे हुए, बोले यमुना जी में सवेरे 3 बजे ही आके डुबकी लगा। ब्रह्म मुहूर्त भी कब चालू होता है सुन लो। बोलो राधे राधे। सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। मान के चलो कि सर्दी के समय में सूर्य उदय 6:30 बजे हो रहा है, तो उससे 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त माना जाएगा। गर्मी में 5:30 बजे या 5:45 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो उससे 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त माना जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त उसको कहा गया है कि उस 1.5 घंटे में आप अपने स्नान इत्यादि को करके और अपने भजन मार्ग पर लग जाओ। आज बाबा भी 1.5 घंटे पहले ही उठते हैं सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, पर बाबा उठ गए आज 3 बजे को एकादशी को व्रत, भूख लग रही, पेट भरो ना हो। अच्छा भूखा आदमी हो उससे कहो महाराज सो जाओ, ना नींद आएगी, वह लगेगा भूख लग रही है। ज्यादा दिन व्रत हो गए ना, बाद दिन ज्यादा भूख लगे। लोग बाग क्या करते हैं कमल जी, लोग बाग क्या करते हैं, ज्यादा ना व्रत हो गए बाद में दुगनो खा जाए रोजते। ओके आज हमारा व्रत भैया इतना तगड़ो व्रत, तेने कुट्टू की पकौड़ी खा ली, तेने महाराज जूस पी लियो, फल खा लिए, ये व्रत थोड़ी था, ये तो फलाहार थोड़ी था, फुल आहार था। और लोग फुलाहार ही कर रहे हैं आजकल, फलाहार कोई ना कर रहा। जिस दिन भीमसेनी एकादशी बोलते हैं ना, निर्जला एकादशी को जो आने वाली है जून के महीने में 10 जून की, उस दिन जल भी ग्रहण नहीं करते हैं निर्जला एकादशी को। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महाराज नहीं करते हैं। पर अब तो एकादशी माने लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना हो गया है, इसलिए भी महाराज एकादशी व्रत का सार जा रहा है। बोलो राधे राधे। एकादशी व्रत किसके लिए है? एकादशी व्रत हमारे लिए है, आपके लिए है, भगवान के लिए एकादशी व्रत नहीं है। भगवान को तो महाराज जैसे भोग लग रहा है वैसे ही लगाना है। बोलो राधे राधे। लोग बाग क्या करते हैं, बोले व्रत की आड़ में अपने लिए माल छानते हैं चकाचक। ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत वो है कि जिसमें आपको नींद भी स्वान की तरह आए। आपके दरवाजे के बाहर कोई कुत्ता सोता होगा तो महाराज वो जरा सी आवाज में खट से उठ जाता है, उसमें को व्रत कहा गया कि आपको सैन ना आए, पूरी रात्रि आप भूख के मारे भगवान को नाम लो। पर लोग करे क्या है, बोले महाराज भूखे भजन न होए गोपाला, हे धरी तुम्हारी कंठी माला। तो फिर माला वाला है कि नाले में इधर कूझांक फ्रिज में 4 बार खोल के देख ले, ओहो इसमें हमारे योग्य नहीं है, बंद करो। फिर आ जाएगा टीवी देखेगा, वो पूरे दिन एकादशी व्रत में सारे महाराज जितने प्रपंच है सारे कर लेगा, और मेरा एकादशी व्रत है। इसीलिए तो एकादशी व्रत का फल नहीं मिल रहा है लोगों को। इसीलिए तो एकादशी व्रत का जो फल प्राप्त होना था वो
नहीं मिल रहा है। एकादशी व्रत का मतलब है भगवान का भजन, पूरे दिन भजन, मौन रहना। बोलो राधे राधे। मौन रहना कोई साधारण बात थोड़ी है। मौन रहना कोई साधारण बात है? बताओ। एक महाराज जी, एक साधु जी है, एक मैया ने भोजन करने के लिए बुला लिए। अब साधु जी महाराज एकादशी को व्रत रह के आए तो उन्हें बड़ी जोर की भूख लग रही थी। बूढ़ी बड़ी मैया ने भोग लगाया और ठाकुर जी को और महाराज धर दी और सब बनाया था। अब वो मैया पापड़ की महाराज जो प्लेट थी ना, उसको मैया भूल गई। सब महाराज संत को खिलाना शुरू कर दिया। संत ने कही, बोले सब आ गया, बस पापड़ नहीं आए। क्या बात? बोले मैया भूल गई लगे। संत बोले मैया आज तो कमाल है। बोले क्या है वो महाराज? बोले हम जिंदे बच के आए गए, ये बहुत बड़ी कृपा। बोले कैसे? बोले रास्ता में आ रहे, इतना लंबो सरपो, वो पापड़ की जो प्लेट रखी है वहां तक तो इतना लंबो सरपो, और बातें हम बच के आ रहे। अरे महाराज पापड़ तो दिए ना। भैया पापड़ की ना कह रहे, सर्प की बता रहे। तो भैया भूखे भजन न होए गोपाला, ये धरी तुम्हारी कंठी वाला। ठाकुर जी महाराज तो हमारे यहाँ तो नित्य सेवा, नित्य नाम, नित्य भाव, आठों याम ठाकुर जी का राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। हमारे ठाकुर जी प्रातः काल उठे और उठते ही महाराज भूख लगे उन्हें। बोलो राधे। उठते ही ठाकुर जी महाराज को सर्दी में खिचड़ी को भोग सवेरे 6:30 बजे 5 बजे महाराज भोग बनना शुरू हो। 5 बजे ठाकुर जी को उठते ही भोग लगे और महाराज ठाकुर जी आए अपने शयन कक्ष से निकल करके, और उन्होंने महाराज लंगोटी पहनी हुई है, ऊपर देख चल रहे, सबे दर्शन दे रहे हैं। वो दर्शन अपने आप में बड़ा पावन का, मंगला का दर्शन है। उसे कहते हैं महाराज ओलाई वेश में दर्शन दे रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी का आप दर्शन करोगे तो पूरे शरीर पे केवल एक लंगोटी होगी ठाकुर जी की, और एक पतला सा दुपट्टा होगा, सारा शरीर का दर्शन होगा। ये रोजाना 5 बजे ठाकुर जी को मंगला हुए वृंदावन से हमारे हजारों रसिक वहां खड़े होते हैं। बोले महाराज ठाकुर जी को दर्शन, श्री जी को, प्रिया जी को दर्शन करते नित्य प्रति, और उस दर्शन को करके लोग निहाल हो जाते हैं। इसका नाम है भाव की सेवा। अभी आज राधा वल्लभ जी का ही दिन है। विवाह का मतलब है भगवान को ब्याह लो, तो उनकी आज आपको कथा सुनने को मिलेगी पूरे दिन, जितना भी समय है। 5 बज गए, घड़ी अपनी काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। नंद बाबा को वरुण के पास पकड़ करके ले गए और महाराज बंद कर दिया जेल में। मैया यशोदा बोली, लाला तेरे बाबा नहावे गए, यमुना जी पतो न डूब गए, क्या है लौट के ही नहीं आए? कन्हैया ने कही, जरूर कछु ना कछु बात है, ये सहज में तो नहीं आ रहे हमारा, कोई ना कोई बात। ठाकुर जी गए तो देखो यमुना किनारे पर बाबा के वस्त्र रखे हुए, यमुना किनारे पर बाबा के वस्त्र रखे हुए। अच्छा, वो किनारे को हमारे यहाँ ब्रज में कहा बोले हैं कमल जी? यमुना पार। तो उस किनारे पर जब वस्त्र रखे हुए हैं, ठाकुर जी के बाबा ना दिख रहे, बाबा के कपड़ा दिख रहे। ठाकुर जी ने ध्यान किया और यमुना जी के अंदर प्रवेश किया। वरुण लोग पहुंच गए, वरुण लोग गए। वरुण ने भैया महाराज ठाकुर जी को बिठा के बड़ी आरती करी, पूजा सेवा करी, बड़ी महाराज पकवान निवेदित करे। ठाकुर जी ने कही, तो हम तुम्हारे पार्षद हमारे बाबा ले आए, उन्हें वापस कर दो। मैया बाट देख रही है बड़ी देर से, सवेरे से मैया बाट देख रही है, बाबा लौट के ही ना गए। आज भैया अन्न दूध ना दिया हमारे यहाँ। अच्छा प्रभु, मोहे तो पतो ना है, आपके बाबा को मेरे पार्षद लिया है, मैं अभी पूछवाता हूँ। वरुण ने तुरंत महाराज आदेश दिया, देखो आज सुबह प्रातः काल किसको लाए? बोले महाराज एक संत थे 3 बजे ही आके, अरे वही बाबा ले आओ। बाबा को लाया गया। बाबा ने देखा वरुण महाराज बड़े बड़े 56 भोग निवेदित कर रहा है, आरती कर रहा है, ठाकुर जी के चरणों में बैठा है, और बाबा को बांध रखो रस्सी से। अब ठाकुर जी ने आदेश दियो, मेरे बाबा हैं। तुरंत महाराज सबने पैर छुए और बाबा को भी ठाकुर जी की बगल में बैठा के पूजा सेवा वही भोग निवेदित। बोले ठाकुर जी को देख करके बाबा के मन में आया, बोले हो ना हो मेरा लाला ब्रह्म है, मेरा जो कन्हैया है ये ब्रह्म है, आप देवता इतनी पूजा कर रहे हैं। अब ये रास्ते में चले आए तो बाबा ऐसे हाथ जोड़े लाला थे,
बाबा लाला ने कही, कन्हैया ने बोले बाबा अगर यही भाव रखेंगे तो हमें तो बैठा देंगे मंदिर में और 2 चनौरी सवेरे और 2 चनौरी शाम को भोग लगना है हमारा। तो बोले फिर मिलेगा ना माखन मिश्री, हाँ फिर तो पूजा होगी हमारी, फिर लाला थोड़ी रहेंगे हम। ठाकुर जी ने माया को आदेश दिया कि बाबा को सब भुला दो। बाबा को लगता है कि जैसे मैं यमुना जी के किनारे पर आया और मेरे नेत्र बंद हो गए, मैं भगवान का भजन कर रहा था, जैसे नींद से जगा करके और ठाकुर जी लेके जा रहे हैं। ऐसे मेरे कन्हैया हमारे ऐसी लीलाएं करते हैं। आज रात्रि में भगवान ने वेणुनाद किया। भगवान पिता सरदो मल्लिका वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रित। आज भगवान की रात्रि आई है। किसकी रात्रि आई है? कौन सी रात्रि है? शरद पूर्णिमा की रात्रि है। ये प्रभु की रात्रि है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान ने सोचा जिन गोपियों ने कात्यायनी का व्रत रखा था, जिन्होंने मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत रखा था, उन गोपियों पे क्यों ना मैं कृपा कर दूं। आज ठाकुर जी महाराज ने यमुना किनारे पर बैठ करके रात्रि के समय वेणुनाद किया। मानो एक एक गोपी को आवाज लगाई है। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। अपनी वेणु को आदेश दिया, जाओ सब गोपियों को निमंत्रण दे करके आओ। सारी गोपियां महाराज भगवान के वेणुनाद को सुनती हैं और ठाकुर जी के वंशी नाद को सुनकर के गोपियों को लगता है कि भगवान हमें बुला रहा है। ये जितनी गोपियां हैं ये कौन है? बोले ये सारी की सारी वेद की स्तुतियां हैं, ये सारी की सारी वेद की ऋचाएं हैं, ये महाराज उपनिषद है। ये सब गोपियां बन करके भगवान के संग रास करने के लिए उद्यत हैं। ठाकुर जी महाराज बंसी बजा रहे हैं, बड़े भाव में वेणुनाद कर रहे हैं। गोपियों को लगा कि प्रभु हमको बुला रहे हैं। भगवान पिता रात्रि। उस रात्रि में कोई गोपी महाराज अपने घर में क्या कर रही? बोले रात्रि में चौका दे रही है। चौका समझे आप? गैया के गोबर से घर को लीप रही है। सवेरे तक सूख जाएगा, भगवान की सेवा होगी। उसने महाराज अपने उस चौका देते हुए उस घर को लीपते लीपते महाराज तुरंत भगवान की वेणु को सुना और उस कार्य को बीच में ही छोड़ करके और चली गई। एक गोपी अपने नन्हे से बालक को दूध पिला रही थी। जैसे ही बांसुरी को सुना, बालक को नीचे विराजमान करके और चल रही है। एक गोपी अपनी सास के चरण दबा रही, चरण दबाते दबाते छोड़ करके और भागी यमुना किनारे की तरफ। एक गोपी महाराज अपने सांसारिक पति को प्रसाद पवाए रही और जैसे ही बंसी को सुनो, बीच में महाराज प्रसाद बनाते बनाते भागी तो या के परिवार वालों ने इसको पकड़ लिया। कहां जाती हो इतनी रात्रि को? बोले वो बुला रहा है मुझको। आपको बंसी सुनाई नहीं दे रही है? कहते कौन सी बंसी? भैया ये बंसी तो उन्हीं को सुनाई देती है जिनको मेरे प्रभु से प्रेम होता है। गोपियों का प्रेम ठाकुर जी से था।
कमरे में बंद कर दिया। गोपी महाराज हृदय से दौड़ करके भगवान के पास पहुंची है। भगवान ने उस गोपी के हृदय को, उस गोपी के मन को भी देखा है। सारे कार्यों को छोड़ करके गोपियां चल दी हैं, दौड़ी हैं। कोई गोपी महाराज आभूषण पहन रही है तो आधे आभूषणों को धारण किया, आधे आभूषणों को उतार दिया और चल दी। गोपियों का इस प्रकार से भगवान की वेणुनाद से विवल हो जाना, भगवान के प्रेम रस में इस प्रकार से डूब जाना। भगवान, गोपियां तो भगवान को अपने पति रूप में मानती है ना। सांसारिक पतियों का कोई महत्व नहीं है गोपियों के सामने। ये है प्रेम की विशुद्ध दशा। सांसारिक पतियों का कोई महत्व नहीं है। केवल जो संसार में सबसे उच्च कोटि के श्री भगवान श्री लाडली लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल है, वो सबसे बड़े पति हैं महाराज। उनको दर्शन के लिए दौड़ी हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, बोले राजन, हजारों हजार गोपियां यमुना किनारे पहुंच गई। हजारों गोपियां पहुंच गई और ठाकुर जी अपनी बंसी बजाने लगे भय, किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं। वो तो अपने रागों को छेड़े जा रहे हैं। नेत्र बंद करके नीचे मारा लगे, देखा तो हजारों गोपियां खड़ी हुई हैं, भगवान की बांसुरी को सुन रही हैं, बंसी को सुन रही हैं। और वेणुनाद निरंतर भगवान करे जा रहे हैं। निरंतर वेणुनाद हो रहा है ठाकुर जी की बंसी से। आज क्या हुआ, भगवान बहुत देर तक बंसी बजाते रहे। जब ठाकुर जी को याद आई, देखा ठाकुर जी ने कि इतनी सारी गोपियां खड़ी हैं, तो ऊपर नजर उठा करके देखा। और जैसे ही ऊपर नजर उठा के देखा तो उन गोपियों से कहा कि स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि वो ब्रजस्या नामयं कश्चिद ब्रूता गमन कारण। हरि गोपियों, पहले देखा, देख करके अपनी वेणु को रख दिया और महाराज कहने लगे, हरि गोपियों स्वागतम भो महाभागो, आपका स्वागत है, आओ विराज। स्वागत किया। अब स्वागत किया तो महाराज इसका मतलब ठाकुर जी भी चाहते हैं, आपको ठाकुर जी ने बुलाया। फिर पूछ लिया, प्रियम किम करवाणे वो, हे प्रिय गोपियों क्यों आई हो, क्या कारण है आपकी इतनी रात्रि में आने का। गोपियां कहती हैं, पहले तो महाराज वेणु बजा करके बुला रहे हैं कि को, और अब जब हम आ गए तो अब पूछ रहे हैं क्या इतनी रात्रि को क्यों आई हो, क्या कारण है। अब गोपियों से जब ये बात कही, ब्रजस्या नामयं कश्चिद ब्रूता गमन कारणम, इतनी रात्रि को आपके आने का कारण क्या है। अब गोपियों से ये बात पूछी तो गोपियों ने नीचे निगाह कर ली और अपने चरणों के, सीधे चरण के नाखून से उस ब्रज रज को कुरेदने लगी। कुछ बोले ही नहीं, नेत्रों से आंसू बह रहे। बोले महाराज पहले तो बुला लेते हो और फिर बुला करके कहते हो क्यों, क्या इसलिए आई हो, क्या आपको पता नहीं है हम क्यों आई। गोपियों ने कहा, प्रभु ये जो तुम्हारी वेणु है ना, वेणु बंसी, इसके कारण हम आई हैं। अच्छा, या बंसी ने आपको कहा बिगाड़ो। बोले महाराज ये बंसी तो हमारी सबसे बड़ी सौत है, जो रात्रि को पुकारती है और आपके पास आने के लिए उद्यत हो जाती है, उद्यत कर देती है। यही तो नहीं सोने दे रही है हमको। अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो यार एक दिना में ही महाराज हम तोड़ दे। बंसी जी कोई साधारण थोड़ी है। ये बंसी कौन है? श्री हरिवंश महाप्रभु ही साक्षात बंसी के रूप हैं। बोलो राधे राधे। जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया।
पता है बंसी जी कैसे प्रकट हुई? जब ठाकुर जी महाराज कर रहे थे तो हरिवंश महाप्रभु बंसी के रूप में बंसी के अवतार कहे जाते हैं। बंसी का साक्षात स्वरूप अगर देखना है तो राधा वल्लभीय संप्रदाय में श्री हरिवंश महाप्रभु को बंसी कहा गया है। श्री हरिवंश हम लोग कहते हैं ना बार बार, ये बंसी का ही स्वरूप है, इसलिए वेणु हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ कही गई। श्री बंसी जी महाराज, गोपियां कहती हैं ये बंसी नहीं सोने दे रही है, ये बंसी हमको रात्रि में सोने नहीं देती। अच्छा, श्री हरिवंश महाप्रभु महाराज अगर आप लोगों को सुनना है, महाराज को जानना है और वृंदावन में रास को जानना है तो महाराज श्री हरिवंश महाप्रभु को जिसने भजा उसने वृंदावन के रस को जाना, उसने श्री राधा वल्लभ लाल के नित्य प्रति महाराज को जाना जो नित्य रास होता है। वृंदावन में एक तो भागवत का रास हुआ था और एक नित्य रास होता है, दो रास होता है और ये दोनों रास अनवरत चलते हैं, अनवरत ये रास चलते हैं। ठाकुर जी ने कहा, बोले देवियों मुझे लगता है तुम्हें एक प्रश्न तो किया, किसी से डर है क्या? कोई दैत्य आ गया है ब्रज में रात्रि में जिसके डर के मारे तुम लोग मेरे पास आ गई हो और मुझसे ये कह रही हो कि आप हमारे प्राणों को बचाओ, इसलिए आई हो? क्या आपको ऐसा लग रहा हो कि महाराज हमारे प्राण सुरक्षित नहीं है, आप यमुना किनारे बैठे? तो देखो आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रातः काल होते ही मैं उस दैत्य को मार दूंगा। उन हजारों हजार गोपियों से कह रहे ठाकुर जी। गोपियां तब भी नहीं बोले, फिर कहा, बोले अच्छा, चित्तम सुखेन भवतापहतं ग्रहेषु यन्निर्विशन्त्युत्करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं चलस्तव पादमूलं यामा कथं व्रजमथो करवाम किम्। अरे महाराज, आप हमसे पूछ रहे हो ब्रूतागमन कारणम, क्यों आई हो रात्रि के समय? तो आप स्वयं ही जानते हो हम क्यों आई हैं इस घोर रात्रि में। ठाकुर जी बोले, अच्छा इसलिए आई हो तुम्हारे पति सुंदर नहीं है। भगवान ने एक लंबा सा हमारा उपदेश दिया गोपियों को। देखो गोपियों, संसार की रीति है, अगर किसी का पति सुंदर नहीं है तब भी उसी पति के साथ रहा जाता है, विवाह होने के बाद वो ही पति रहता है। पति चाहे कितना भी कुरूप हो, महाराज आपका विवाह हो गया तो आपका पति ही सर्वोपरि है। गोपियां कहती हैं लो कर लो महाराज। पहले बंसी में आवाज और देखो कदापि कुछ भी हो, पति कैसा भी हो महाराज, पति तो पति होता है, उसका स्त्री का सम्मान करना ये सर्वोपरि कार्य है। पति तो पति होता है और पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है कि अपने पति की सेवा करे। बोलो राधे राधे। किसी भी स्थिति में वो अपने पति को न छोड़े। मैंने बहुत दिन पहले एक कथा पढ़ी थी कि एक किसी स्त्री का पति था महाराज, उसे रोजाना पास के ही एक वेश्यालय में जाकर के और गणिकाओं के नृत्य को देखने की आदत पड़ गई, नाच को देखने की आदत पड़ गई। पैरों से उसे चला नहीं जाता है।